रेंट पे भी ढूंढ सकते हैं, और अगर आप बाय करना चाहें तो आप बाय भी किया होता है। लेकिन इन केस अगर आप घर का ख्याल नहीं रखते, घर को गंदा करते हैं, तो वो आपसे घर वापस। तो यही मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जब भी आए आप प्यार बांटें, मोहब्बत बांटें, दोस्तों के साथ मोहब्बत के साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब हैरी से होंगे और ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला के करम फज़ल से हम भी ठीक हैं, दुआएं हैं सबकी। और आज की इस वीडियो में हम आपके साथ ये शेयर करेंगे कि आप यूरोप में घर कैसे फाइंड कर सकते हैं। कि अगर आपने घर लेना हो रेंट के ऊपर, तो घर आप कैसे ढूंढ सकते हैं, कैसे आपको घर मिलेगा। देखिए, वैसे तो बहुत से तरीके हैं जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताए हैं कि आप किसी किसी पार्टी के थ्रू घर ले सकते हैं। इसके अलावा आप अगर घर लेना चाहें तो किसी दोस्त के रेफरेंस से आप घर ले सकते हैं कि अगर ऑलरेडी उसके पास घर है तो उसके साथ आप रूम शेयरिंग पे रह सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि मैं घर अलग से लेना चाहता हूं, तो उसके लिए ऐसी कौन सी वेबसाइट है कि जिसके थ्रू आपको घर मिल सकता है। अगर आप इटली में हैं, अगर आप स्पेन में हैं, पुर्तगाल में हैं, जर्मनी में हैं, कहीं भी हैं, अगर आप घर लेना चाहते हैं, देखिए स्टार्टिंग पे कुछ चीज़ें ये ज़रूरी होती हैं कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स हों, जैसे कि आपका अपने पासपोर्ट है, और जिस कंट्री में आप रह रहे हैं वहाँ का आपके पास टैक्स नंबर हो कि आप टैक्स पेयर हैं। और उसके अलावा जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, रेजिडेंसी वगैरह है, जो कार्ड है, अगर वो है तो ठीक है। उसके अलावा अगर आपके पास कोई सजोर है, कोई डॉक्यूमेंट्स जो नॉर्मल वहाँ पे उस कंट्री में रहने के लिए जो आपके पास परमिट है, अगर वो भी है तो तब भी आपको घर मिल सकता है। अब घर मिल कैसे सकता है? मिलने के लिए ये है कि या तो आपका कोई दोस्त है जिस दोस्त के पास आप रह रहे हैं, या कोई दोस्त ऐसा जिसको आप जानते हैं वो आपको घर ले दे, या उसके साथ आप रूम शेयरिंग पे रह सकते हैं। अगर तो फैमिली है तो फैमिली भी घर कैसे ढूंढ सकती है, या अगर कोई सिंगल बंदा है तो वो घर ढूंढना चाहे, अलग से घर लेना चाहे, तो वो कैसे ढूंढ सकता है। लेकिन जो फेसबुक एक ऐप है जिसके ऊपर आप ये वीडियो देख भी रहे हैं, फेसबुक पर भी चल रही है, यूट्यूब पर भी चल रही है, कि फेसबुक पर जो मार्केट प्लेस है, आप उस प्लेस से कहीं भी किसी भी कंट्री में घर इजीली आसानी से रेंट पे भी ढूंढ सकते हैं, और अगर आप बाय करना चाहें तो आप बाय भी कर सकते हैं। सबसे इजी वे है कि जिस कंट्री में, जिस सिटी में आप घर देखना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं, आप उस सिटी का, उस जगह का, उस कंट्री का ऊपर नाम लिखेंगे, तो नीचे जितने भी घर बिक रहे होंगे या जितने भी घर रेंट पे होंगे वो सारे आ जाएंगे, और आप डायरेक्ट वहाँ पर जो उस घर का ऑनर है उससे आप बात कर सकेंगे। मैसेंजर के ऊपर उससे बात करके आप उस घर रेंट पे ले सकते हैं, और उसके बाद वहाँ पे अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से लेकर चल सकते हैं। ये एक सबसे ज़बरदस्त चीज़ है यूरोप के अंदर। मैंने ये चीज़ देखी है कि आप जो लोग मालिक, जहाँ पे जो लोग हैं, वो ये चीज़ें नहीं चाहते कि हम कहीं और पे बेचें, या किसी के पास जाकर बात करें, किसी को बताएं कि यार हम घर बेचना चाह रहे हैं, या वो बाहर अपने को पम्फलेट लगाएं। ऐसी चीज़ें यहाँ पर नहीं है। ये लोग जब भी अपनी कोई चीज़ बेचना चाहते हैं, जैसे कि गाड़ी है और कोई भी चीज़ है इनकी, इवन के घर है, प्लॉट्स है, ये फेसबुक मार्केट प्लेस में अपलोड करते हैं, और विद इन अ वीक इनकी चीज़ें सेल आउट हो जाती हैं। इसी तरह घर भी जब रेंट पे लेने होते हैं, यही तरीकाकार ये यहाँ पे यूज़ करते हैं, ऑनलाइन लगा देते हैं। और यहाँ पे जितने भी लोगों को, इवन कि हमें भी जब घर लेना हो, रेंट पे अलग से लेना हो, तो हम इसी तरह फेसबुक का इंतखाब करते हैं, और वहाँ पर फेसबुक पर फाइंड करके वहाँ पर जाते हैं, और जाके उस घर को देखते हैं। फिर उसके बाद मालिक से बात करते हैं कि भाई इसका क्या रेंट है, प्रॉपर इसका क्या तरीकाकार है, सारा वो हमें बताता है कि ये चीज़ें इस घर का रेंट होगा, इतना आपने एडवांस देना है। तो उसके बाद फिर हम डील फाइनल करके कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसके साथ, और वो कॉन्ट्रैक्ट फिर जिस कंट्री में भी आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वो वहाँ की जो उस इलाके का जो वहाँ का जो अदारा होगा, उस अदारे के पास आपका कॉन्ट्रैक्ट जाता है कि हाँ ये बंदे ने घर ले लिया है। उसकी बेस पे फिर आपको रेजिडेंसी कार्ड इशू किए जाते हैं कि इस घर के अंदर आप इतने बंदे रख सकते हैं, इतने बंदे आप साथ रख सकते हैं। यानी कि आप उस घर की बेस पे अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आप अपनी फैमिली में वाइफ हैं, बच्चे हैं, अम्मी हैं, अबू हैं, इनका भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा जो मेन जो इशू है घर लेने के हवाले से, ये मेरे नज़दीक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, शायद आप लोग भी इस चीज़ को समझें कि हम जब एशिया के जो लोग, इंडिया वाले हैं या पाकिस्तान वाले हैं या बांग्लादेश वाले हैं, जब यहाँ पे घर लेते हैं तो कोशिश करें, ये लोग बहुत ही पोलाइट तरीके से रहना पसंद करते हैं, नॉर्मल तरीके से रहना पसंद करते हैं, और इनका शोर भी नहीं आता। आपने देखा होगा अक्सर वीडियोज़ के अंदर मेरी, कि जब मैं जा रहा होता हूँ तो इनके घरों के अंदर कोई शोर नहीं होता, कोई शराबा नहीं होता, इवन के बच्चे भी होते हैं, सब कुछ होता है। ये लोग बहुत अमन पसंद लोग हैं, सुकून पसंद लोग हैं, इनका कभी भी शोर नहीं सुनने को है। तो हमारे जो लोग मसला करते हैं, इस वजह से घर नहीं मिलते
कि जब इनको घर दिया जाता है एक रूम के अंदर जहाँ पे जगह है 2 बंदों की, ये लोग रेंट के लिए ज़्यादा पैसे कमाने के लिए एक रूम की जगह, एक कमरे में 2 बंदों की जगह 6 बंदों को रखते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, फिर यहाँ इनको घर से निकाला भी जाता है, जुर्माना भी होता है और बहुत ज़्यादा मसले भी बनते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो कानून है कि एक घर के अंदर, जो मुकम्मल घर है उसके अंदर आप मैक्सिमम 6 बंदे रख सकते हैं, यानी कि 6 लोग रह सकते हैं। अगर फैमिली है, फैमिली रह सकती है, या 6 लोग रह सकते हैं। लेकिन जो हमारे अपने लोग हैं वो कमाने के लिए, ज़्यादा पैसे के लिए ज़्यादा लोग रखते हैं। फिर जब कंट्रोल किया जाता है, अगर पुलिस आके देखती है तो फिर मसले बन जाते हैं। क्योंकि ये जो घर हैं, यहाँ पे जितने भी घर हैं, जो इनके अदारे होते हैं उनकी तरफ से लोग यहाँ पे आके वक्तन फ़वक्तन आके कंट्रोल करते हैं कि आया जिस बंदे का इस घर का रेजिडेंस है, क्या वो यहाँ पे रह भी रहा है या नहीं रह रहा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर चेक एंड बैलेंस हर कंट्री के अंदर की जाती हैं कि कितने लोग रह रहे हैं। और जब चाहें यहाँ के जो अदारे हैं वो आके चेक कर सकते हैं कि कौन लोग रह रहे हैं, क्या ये घर का ख्याल रखते हैं कि नहीं रखते, घर की सफाई करते हैं या नहीं करते, जो इनकी नीचे क्यारी है, पौधे हैं, उनको काटते हैं कि नहीं काटते। हर चीज़ XYZ का ये कंट्रोल करते हैं। इवन कि जो इन घरों के मालिक होते हैं वो भी आके चेक करते हैं कि आपने हमारे घर को कैसे रखा हुआ है। इवन कि वो कॉन्ट्रैक्ट भी किया होता है, लेकिन इन केस अगर आप घर का ख्याल नहीं रखते, घर को गंदा करते हैं, तो वो आपसे घर वापस भी ले सकते हैं। इन सब चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। और कुछ यही वजह हैं जिनकी वजह से जो यहाँ के जो लोग हैं वो परहेज़ करते हैं घर देने से। बस यही मेरी रिक्वेस्ट है कि जब भी आप घर लें, कोशिश करें घर का ख्याल रखें, अच्छे तरीके से रहें और उतने लोगों को साथ यहाँ पे रखें जितने के एक राइट बनता है। बल यही एक छोटी सी वीडियो थी। होप्स हो कि अब आपको पता चल चुका होगा कि आपने कैसे घर फाइंड करना है। इन केस अगर आप अपनी कंट्री में भी बैठे हुए हैं तो आप घर देखना चाह रहे हैं कि मैं जब आऊँगा तो घर लेना चाह रहा हूँ, या कब तक मैंने पहुँचना है, तो आप पहले से बात कर सकते हैं किसी भी मालिक के साथ। आपके पास एक मुकम्मल एक पूरी ऐप है कि जिसके थ्रू आप रब्ता कर सकते हैं और बात कर सकते हैं, आपको घर मिल सकता है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि काफ़ी जो हमारे नए दोस्त आते हैं या जो फैमिलीज आती हैं वो परेशान होती हैं कि हम घर कैसे ढूंढेंगे, क्या तरीक़ाकार है। और भी तरीक़ाकार हैं अगर तो आपको कोई है। ये सबसे बेस्ट है कि अगर आप इजीली डायरेक्ट रब्ता कर लें, जो ऑनर खुद देना चाह रहा है, तो ये सबसे इजी है। और जब भी आएँ, आखिर में यही मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जब भी आएँ आप प्यार बांटें, मोहब्बत बांटें, दोस्तों के साथ मोहब्बत के साथ रहें और अपना खलूस दिखाएं। दुआओं में याद रखिएगा मुझे भी, और जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।